सीताकुंड में हूँ और सीताकुंड में जीडी पब्लिक स्कूल के तरफ से एक निःशुल्क सेवा शिविर लगाया हुआ है। यहाँ के मैम, यहाँ के सर, छोटे छोटे बच्चे सेवा देते हैं और सर से जानेंगे, मैडम से जानेंगे और छोटे छोटे बच्चे से जानेंगे किस तरह से लोग आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर दिक्कत होती है लोगों को, और सर से जानेंगे। यहाँ पे आज पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे। जीडी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर शाही सर से भी बात करेंगे और उनके जो सहयोगी हैं उनसे भी बात करेंगे। गर्मी में तो गिरावट नहीं आई है, कल मौसम सिर्फ सुहाना था, आज तो काफी गर्मी थी। वो कैंपर, खाली कैंपर आपको इस बात की गवाही देंगे अगर आप कैमरा घुमा कर दिखाना चाहे तो। प्रत्येक दिन 150 से 200 कैंपर पानी और ग्लूकोज, मिनरल वाटर, पैक्ड मिनरल वाटर सभी जा रहे हैं। और धन्यवाद हम अपनी टीम को देना चाहेंगे, अपने स्कूल के टीचर्स की टीम को देना चाहेंगे, जो कि दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं और सेकेंड हाफ के बाद आकर काम भी करते हैं। इसके साथ साथ IWC की महिलाएं, उन लोग वो भी दिन में चली आती हैं, क्योंकि दिन में स्कूल के टीचर्स फ्री नहीं होते हैं। तो IWC की महिलाएं जो होती हैं, गया शहर की सभी प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ी हुई हैं, वो आती हैं और वो सेवा देती हैं। तो मिला जुलाकर सभी लोगों के सहयोग से इस कैंप को हम लोग सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर यात्री आ रहे हैं, सभी लोगों में खासतौर पे वयोवृद्ध हैं, सभी BP, शुगर, घुटने की दर्द इत्यादि समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। कोशिश रहती है कि सभी प्रकार की फर्स्ट एड मेडिसिन, खास तौर पर गैस की दवाएं और पेन किलर्स का इस्तेमाल स्प्रे का सबसे अधिक होता है और फौरी राहत उनको दिलाने का प्रयास करते हैं। आज सुबह से काफ़ी लोग गिरकर बेहोश होकर आए हैं। मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रशासन अपनी थोड़ी व्यवस्थाओं को बढ़ाए और धूप में बैठने से पंडा को भी मना करे, और अगर कोई बैठाने का प्रयास करें, क्योंकि पंडित लोग तो अपने जल्दीबाजी में होते हैं, उन्हें रोकें। क्योंकि प्रशासन ने जो शेड लगाया है, प्रशासन जो पार्क में जो व्यवस्था की है, वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और धूप में लोग बैठा देते हैं, जिसके कारण से लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो प्रशासन सिर्फ व्यवस्था को ही कायम नहीं करे, प्रशासन उस व्यवस्था का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का भी समुचित ध्यान देने के प्रति थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करें। आपके स्कूल के छोटे छोटे बच्चे सेवा दे रहे हैं, इस तरह से हौसला देखते हैं कि दिन भर के बाद सुबह आते हैं और शाम में 5-6 बजे तक रहते हैं। निर्धारित पितृपक्ष का है नहीं, बच्चे जो हमारे स्कूल के आते हैं, हर दिन अलग क्लास और सेक्शन के बच्चे आते हैं, उनमें से भी सिलेक्टेड बच्चों को बुलाया जाता है जो कि इन चीज़ों के प्रति इंटरेस्टेड होते हैं और उनका वर्किंग आवर स्कूल आवर ही होता है। वो सुबह 8 बजे आते हैं और 12 बजे वो चले जाते हैं, 4 घंटा का सिर्फ, क्योंकि वो सीखें। आने वाली पीढ़ियां मोबाइल से निकलकर जो रियल और रियल लाइफ के अंतर को वो सीखें कि रियल की लाइफ जो होती है उस पर सिर्फ लाइक्स कमेंट्स कर देने से ही अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, अच्छी चीज़ें करने से भी अच्छी होती हैं। तो उन अच्छी चीज़ों को रियल लाइफ में वो सीखते हैं। इसके बाद हमारे मित्र मंडली हैं, हमारे दोस्त लोग हैं जो कि आते हैं और इन चीज़ों को करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनसे विशेष तौर पर पूछें कि वो क्या इस चीज़ में समझते हैं, क्योंकि अपनी दही को तो कोई खट्टा नहीं करता है। वो बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, हमारे टीचर इस व्यवस्था के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। आज छोटे छोटे बच्चे के लिए एक सुनहरा अवसर मिला सर कि कर्नाटक के पूर्व CM भी आपके यहाँ निःशुल्क सेवा में आए, क्या कहिएगा? देखिए, निरंतर हर दिन VIP VVIP लोग आते रहते हैं। कर्नाटक के पूर्व CM आए, उनका तहे दिल से स्वागत हुआ, हमारी सेवाओं को देखकर बहुत प्रसन्न भी हुए। लेकिन मैं अपने पिता के दिए गए सीख पर चलता हूँ कि तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा हो, तुलसी का पत्ता होता है। तो इंसान अपने इंसानियत से जाना जाता है, ना कि धन और दौलत से। तो यहाँ पर मैं किसी भेदभाव को करके सेवा नहीं करता हूँ कि कोई CM है तो उनका ज़्यादा सेवा किया जाएगा और एक आम इंसान है तो उनकी कम सेवा की जाएगी। इसके विपरीत है, एक आम इंसान की ज़्यादा सेवा की जाएगी, उन्हें सिर्फ प्रणाम करके उनका सत्कार किया जाएगा। क्या कहिएगा जो लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं? यहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपने पितरों को नमन करने के लिए गया के पावन धरती पर आते हैं। हम लोगों को ये बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे डायरेक्टर सर धर्म शाही जी के द्वारा कि हमें ये पुण्य कमाने का मौका मिला है, जिससे हम लोग आए हुए देश विदेश से आए हुए पिंडदानियों की सेवा करते हैं, उन्हें नींबू पानी, ग्लूकोज और पेयजल, दवाई आदि उपलब्ध कराते हैं। इससे हमें काफ़ी संतुष्टि महसूस होती है, साथ साथ हमें ये लगता है कि हाँ, हम बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम कर रहे हैं। आप लोग का
प्रति रख हाँ, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, धर्मशाही सर हमारे बहुत बड़े दर्शक हैं। ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने ये कैंप के द्वारा हमें ये मौका दिया जिससे हम लोग आए जन देश विदेश से आए हुए सारे अतिथियों की सेवा कर सके। काफी बहुत ही धार्मिक स्वभाव के लोग आते हैं, कई महाराष्ट्र से, एमपी से, यूपी से और कई फॉरेन से भी बहुत सारे अतिथिगण यहाँ पर आते हैं अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए। यहाँ पे क्या क्या सेवा दे रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, क्या चीज कोई बोल रहे हैं, देख रहे हैं बैठे। हाँ, जैसे पिंडदान, हाँ तो जैसे पिंडदान करने पर सुबह से लेकर के शाम तक कितना हो जाता है, सब लोग भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, तो हम लोग उनको पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, नींबू पानी, ग्लूकोज इत्यादि उपलब्ध करा रहे हैं। ज़्यादा चलने की वजह से उन्हें चोट, पैर में दर्द हो जाता है तो उनके लिए स्प्रे इत्यादि उपलब्ध है। चोट लगने पर हम लोग मरहम पट्टी भी करते हैं, मतलब और बहुत तरीके के ऐसे जो नॉर्मल मेडिसिन हैं जैसे कि बदन दर्द का, फीवर्स का, ये सारे गैस वगैरह के सारे मेडिसिन हम लोग उपलब्ध कराते हैं। पब्लिक स्कूल से सबसे पहले धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और हम लोग स्कूल की तरफ से आए हुए हैं, हम लोग उस स्कूल में शिक्षक हैं और सेवा करने के से हम लोग ये सीखते हैं कि बड़े हो छोटे हो सब लोगों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से एक तो हम लोग को पुण्य मिलता है और दूसरा कि आत्मा को संतुष्टि मिलती है। सुबह में आते हैं, जी कितना बजे आते हैं? जी, हम लोग सुबह में 7 बजे से आ जाते हैं। जी कितने बजे जाते हैं? जी, कितना बजे जाते हैं? शाम को 6-7 बजे तक चले जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे आप लोग के साथ रहते हैं, कितना स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब कि 7 हो गया, 8 हो गया, सब अपने मन से आते हैं कि मैम हम लोग को भी हिस्सा लेना है, मैम हम लोग को भी मतलब लोगों का सेवा करना है, तो वो लोग आते हैं अपने मन से और सेवा करते हैं। कहिएगा सर, निरंतर आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक आप लोग यहाँ पर रहते हैं, साहिल सर आपके दोस्त हैं, दोस्त के नाते कैंप में बैठते हैं, क्या जिस तरह से सेवा आप लोग दे रहे हैं क्या कहिए? देखिए, हम लोग लगातार करीब 15-20 साल से इस काम को कर रहे हैं और हमारे मित्र इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो आदमी अपने पिताजी के याद में ये कैंप लगाते हैं और सारे फैसिलिटी है इसमें, दवाई का हो गया, आपका ठंडा पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया, फल है, सेब, तो सारे तरह का जो है सेवा का जो भाव है वो भाव के माध्यम से ये करते हैं। बड़े बड़े लोग भी आते हैं लेकिन वो बड़े और छोटे में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और वो निरंतर ही एकदम एक समान सबका सेवा करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ और मैं युवा कांग्रेस का अभी अति हूँ और समाज सेवा में लगा रहता हूँ।